मॉर्निंग। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के मुख्य समाचार में। तो चलिए जानते हैं दिन भर की 25 बड़ी खबरों को फटाफट अंदाज में। पर आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, साथ में लगे नोटिफिकेशन को ऑन करें। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। जी हाँ, आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में चुनाव से पहले बीजेपी कांग्रेस का एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला जारी है। बीजेपी जहां 18 साल की उपलब्धियां गिना रही, तो वहीं कांग्रेस कुशासन का आरोप लगा रही है। राजनीतिक मंचों से वादों और घोषणाओं की बौछार हो रही और मिशन 2023 की जीत के लिए दोनों ही प्रमुख दल कोई भी मौका चुकना नहीं चाहते हैं। इसी क्रम में एक बार फिर कमलनाथ ने कहा कि बीजेपी में मनमुटाव और अंदरूनी टकराव चल रहा है, वो मंच पर भी एक दिखाई नहीं दे रहे हैं। जी हाँ, वहीं कमलनाथ ने ट्वीट करते हुए कहा, पराजय पराया बना देती है। अब ये बात भाजपा पर पूरी तरह लागू हो रही। जी हाँ, भाजपा की चुनावी मंच मनमुटाव के मंच बनकर रह गए। भाजपा नेताओं की खोखली बातें शब्दों की बुनी हुई बड़ी चादर है, जिसे वो अपने अंदरूनी टकराव के ऊपर डालकर आपसी दरार को ढकने की कोशिश करे, लेकिन उनके भावहीन चेहरे सारी हकीकत बयां कर दे रही है। भाजपा के बुझे हुए मंत्री, सांसद, थके हारे विधायक, विलुप्त से हो चुके पदाधिकारी व सदस्य नाउम्मीदगी के एक ऐसे दौर से गुजरे जहां अब उन्हें आशा की कोई भी किरण नजर नहीं आ रही है। भाजपाइयों के बीच सिर्फ उनका स्वार्थ ही सक्रिय दिख रहा है। जी हाँ, उन्होंने आगे कहा कि भाजपाइयों के बीच सिर्फ उनका स्वार्थ ही सक्रिय दिख रहा है, बाकी नीति से लेकर रणनीति तक सब कुछ निष्क्रिय है। भाजपाई एक मंच पर होकर भी एक नहीं है। उन्होंने आगे कहा कि परमंच के मंच सजाकर भाजपा यही नहीं, आगामी सभी चुनाव भी हारेगी। आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव में कम से कम 75 सीटें जीतने का लक्ष्य कांग्रेस पार्टी ने रखा। साथ ही उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ इलेक्शन 2023 के लिए कांग्रेस के उम्मीदवारों की लिस्ट बहुत जल्द जारी होगी। पार्टी की राष्ट्रीय महासचिव कुमारी शैलजा ने बुधवार को यह भी कहा कि प्रदेश की कांग्रेस सरकार के कार्यों के आधार पर पार्टी जनता से वोट मांगेगी। उन्होंने संवाददाताओं से कहा, आगामी विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से तैयार है। आज हम लोगों के बीच अपना नारा भरोसा बरकरार फिर से कांग्रेस सरकार लेकर जा रहे हैं। राहुल गांधी ने छत्तीसगढ़ में किसानों, आदिवासियों और गरीबों से जो वादा किया था, कांग्रेस सरकार ने उसे पूरा कर दिखाया है। कुमारी शैलजा ने कहा कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस सरकार ने किसानों और मजदूरों सहित हर वर्ग के लोगों को अपने विकास का हिस्सा बनाया है। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने बिल्किस बानो सामूहिक बलात्कार मामला और 2002 के गुजरात दंगों के दौरान उसके परिवार के 7 सदस्यों की हत्या के 11 दोषियों की समय पूर्व रिहाई को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर गुरुवार को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। हालांकि बिल्किस बानो की दोषियों की समय से पहले रिहाई को चुनौती देने के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सवाल किया कि आखिर ये दोषी माफी की योग्य कैसे बनी। जी हाँ, दरअसल पिछले साल गुजरात सरकार द्वारा रिहा किए गए 11 दोषियों को 2002 के गुजरात दंगों के दौरान हत्या के 14 मामलों और 3 सामूहिक रेप का दोषी पाया गया था। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम सजा में छूट की अवधारणा के खिलाफ नहीं है, क्योंकि कानून में इसे स्वीकार किया गया, लेकिन यह स्पष्ट किया जाना चाहिए कि ये दोषी कैसे माफी के योग्य बने। सुप्रीम कोर्ट ने आगे पूछा कि उन दोषियों को बहुत दिनों की पैरोल का भी मौका मिला था। जी हाँ, उन्होंने आगे कहा कि क्या ऐसे कैसे कुछ दोषियों को विशेष अधिकार दिया जा सकता है। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव की तैयारी तमाम राजनीतिक दलों में शुरू कर दी गई है। एनडीए को टक्कर देने के लिए विपक्षी गठबंधन इंडिया पूरी ताकत के साथ चुनावी मैदान में उतरने की तैयारी करे। जी हाँ, देश के सबसे बड़े राज्य और सबसे अधिक 80 लोकसभा सीटों वाले प्रदेश यूपी में विपक्षी दल अलग रणनीति के साथ चुनावी मैदान में उतरने की तैयारी करे। हालांकि अभी तक ये तैयारी
कागजों पर होती दिख रही है। विधानसभा चुनाव को लेकर विपक्षी दलों की एकता की बात अब तक सामने नहीं आ पाई है। राज्यों में चुनाव की घोषणा हो चुकी। जी हां, भारतीय जनता पार्टी उम्मीदवारों के नाम का ऐलान करे, लेकिन विपक्षी गठबंधन का स्वरूप चुनावी राज्यों में क्या होगा, ये अभी तक सामने नहीं आ पाया। दरअसल इस साल नवंबर दिसंबर में 5 राज्यों मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, तेलंगाना और मिजोरम में विधानसभा चुनाव होने हैं। यहाँ भारतीय जनता पार्टी और विपक्षी गठबंधन के बीच मुकाबला होता दिख रहा है। आपको बता दें कि यूपी के इटावा शहर में डॉक्टर राम मनोहर लोहिया पार्क में गुरुवार को सपा प्रमुख अखिलेश यादव के चचेरे भाई आदित्य यादव लोहिया की प्रतिमा पर माल्यार्पण करने पहुंचे हैं। पुण्यतिथि पर उनके विचारों को याद किया। साथ ही उन्होंने कहा कि आजकल की पार्टियां भाई को भाई से लड़ाने का काम कर रही है, वहीं समाजवादी पार्टी आज भी लोहिया जी के विचारों पर चलकर सभी को एक करने का काम कर रही है। जी हां, इसके बाद उन्होंने लखनऊ में पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव द्वारा जय प्रकाश नारायण इंटरनेशनल सेंटर के गेट को फांदकर अंदर जाने की घटना पर उन्होंने कहा कि लखनऊ में जो हुआ वो दुखद है, श्रद्धांजलि देने से रोका जाना गलत है। आपको बता दें कि राजस्थान के पुष्कर में इजरायली पर्यटकों और तीर्थ पुरोहितों ने इजरायल में शांति की बहाली के लिए सामूहिक रूप से प्रार्थना की है। हमास के द्वारा इजरायल पर हमला किए जाने से तीर्थ पुरोहितों में भी गुस्सा है। जी हां, तीर्थ पुरोहितों ने कहा कि आतंकी संगठन हमास के खिलाफ सख्त एक्शन लिए जाने की जरूरत है। जी हां, पूरे देश में पुष्कर पहला तीर्थ स्थल है जहां इजरायल के लिए प्रार्थना की गई। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इजरायल के सहयोग की बात की है। पुष्कर में हजारों की तादाद में इजरायल पर्यटक आते हैं और यहां पूजा अर्चना करते। जी हां, पुष्कर में पर्यटन की वजह से स्थानीय लोगों का व्यापार भी चलता है। आपको बता दें कि नेशनल माइनॉरिटी कमीशन ने बृहस्पतिवार को बताया कि पिछले दिनों हरियाणा की नून और कुछ दूसरी जगहों पर हुई हिंसा कोई संगठित अपराध की घटना नहीं थी और इसे इंतजामिया की नाकामी भी नहीं कहा जा सकता, लेकिन इसमें प्रशासन की कुछ खामियां जरूर रही। जी हां, कमीशन के चेयरमैन ने कहा कि हिंसा में स्थानीय लोग शामिल नहीं थे और सोशल मीडिया के जरिए फैलाए गए गलत प्रचार में कुछ नौजवान उत्तेजना के शिकार हो गए, जिस पर समाज को ध्यान देने की जरूरत है। जी हां, कमीशन के चेयरमैन ने बताया कि पिछले दिनों आयोग की एक टीम ने हिंसा प्रभावित इलाकों का दौरा करके अलग अलग समुदायों के लोगों और प्रशासनिक अधिकारियों से बात की है। इकबाल सिंह लालपुरा ने मीडिया से बातचीत के दौरान बताया कि कमीशन की टीम नून और सोहना गई थी। टीम ने दोनों समुदायों के लोगों और प्रशासन के अफसरान से बात की है। लोगों का कहना है कि हिंसा करने वाले लोग बाहर से आए थे। उन्होंने बताया कि स्थानीय मुसलमानों ने मंदिरों की हिफाजत की तो हिंदुओं ने मस्जिदों की रक्षा की है। आपको बता दें कि बिहार के बक्सर जिले के रघुनाथपुर स्टेशन के पास बड़ा हादसा हो गया। जी हां, यहां नॉर्थ ईस्ट एक्सप्रेस ट्रेन की 21 बोगियां बेपटरी हो गई थी। बोगियों की पटरी से उतरने के चलते घटना स्थल पर अफरा तफरी मच गई। अब इस रेल हादसे को लेकर बड़ा अपडेट सामने आया। जी हां, सूत्रों के मुताबिक डिरेलमेंट से पहले लोको पायलट और गेटमैन को धमाके की तरह जोरदार आवाज सुनाई दी थी। ऐसे में इस रेल दुर्घटना में बाहरी तत्व के संलिप्त होने की आशंका जताई जाने लगी है। आपको बता दें कि कल यानी 12 अक्टूबर को सोना चांदी के दामों में तेजी देखने को मिली थी। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन की वेबसाइट के मुताबिक सराफा बाजार में 24 कैरेट सोने के दाम 172 रुपये चढ़कर 58,032 रुपये प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गए थे। वहीं 18 कैरेट सोने की कीमत 43,524 रुपये हो गई है। जी हां, एक्सपर्ट के अनुसार इजराइल और हमास की जंग के चलते इसकी कीमतें और बढ़ सकती है। आपको बता दें कि खुद को बाबा बोलने वाला 33 साल का विनोद कश्यप इन्हीं बातों से महिलाओं को अपने झांसे में लेता, फिर उनका रेप करता। अगर कोई महिला
उसका विरोध करती तो वो उसे ब्लैकमेल करता और उससे पैसा वसूलने लग जाता। जी हाँ, इतना ही नहीं, इस बाबा का अपना एक यूट्यूब चैनल भी है। कई हजार यूजर्स इस बाबा को फॉलो करते हैं। जी हाँ, लेकिन वो कहते हैं ना कि किसी के साथ गलत करने वाला चाहे जितना भी शातिर क्यों ना हो, उसे अपने कर्मों का फल भुगतना ही पड़ता है। जी हाँ, इस बाबा के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। दिल्ली के रहने वाले बाबा विनोद कश्यप के खिलाफ गाजियाबाद के लोनी की 3 से 4 महिलाओं ने द्वारका थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई है। इसी तरह की पल पल की अपडेट जानने के लिए जुड़े रहे हमारे न्यूज इंडिया के साथ। मिलते हैं अगली बड़ी खबर में, तब तक के लिए जय हिंद।